Hello everyone. Today's session we discuss about the IPv6 addressing. Okay. So in the first video lecture we give the basic information about the IPv6. What are their features? Okay. So here we discussing the addressing concept. So first of all आपका IPv4 जो होता है वो 32 बिट्स का होता है. ठीक है. और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द डॉटेड फॉर्मेट में, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में, जैसे 192.168.01.05. आपका जो IPv6 का जो IP एड्रेस होता है वो 128 बिट्स का होता है. ठीक है. और उसको हम पर्टिकुलर कोलन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और उसमें क्या होता है, ईच हेक्साडेसिमल नंबर विच इज़ स्प्लिट इनटू द 4 ब्लॉक्स, यानी हर एक हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है उसको हम 4 ब्लॉक्स में स्प्लिट करते हैं. ठीक है. और वो मतलब अगर हम बोलते हैं कि वो 128 बिट्स का है, यानी क्या होगा, इट इज़ द ईच हेक्साडेसिमल नंबर विच इज़ इनटू स्प्लिट इनटू द 4 ब्लॉक्स को हम 4 ब्लॉक में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे. ठीक है. सो आपका इस तरह से आपका जो होता है, हम पर्टिकुलर आपका जो IP एड्रेस होता है 128 बिट्स का, उसको 8 सेक्शन में डिवाइड करते हैं. और हर एक सेक्शन में क्या होता है, 4 ब्लॉक्स होते हैं या 4 डिजिट होते हैं. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द यूर IPv6. ठीक है. सो ये जो होता है आपका 128 बिट्स का होता है. देन रिप्रेजेंटेशंस. सो IPv6 एड्रेस इज 128 बिट्स और 16 बाइट्स. 128 बिट्स यानी क्या होता है, 16 बाइट्स, बिकॉज वन बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स. उस हिसाब से 128 बिट्स यानी 16 बाइट लॉन्ग. द एड्रेस लेंथ इन IPv6 इज 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ एड्रेस इन IP4, यानी IP4 से ये 4 टाइम्स बिगर है, लार्जर है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट दी रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. तो आपका IPv6 का IP एड्रेस कितना होता है, 128 बिट्स का होता है. ठीक है. उसको हम 8 सेक्शन में डिवाइड करते हैं. और हर एक सेक्शन में आपके कितने डिजिट होते हैं, या हर एक सेक्शन में जो ब्लॉक होता है वो 4 डिजिट का होता है, या 4 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं. ठीक है. सो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गिवन बिलो 128 बिट IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंट इन द बाइनरी फॉर्मेट. अब जो क्योंकि ये जो हमने फॉर्मेट लिखा है वो ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को अंडरस्टैंड होना चाहिए. तो कैसा होता है पर्टिकुलर, वो आपका बाइनरी फॉर्मेट में होता है. कंप्यूटर नॉर्मली स्टोर्स द एड्रेस इन द बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो किसको फॉर्मेट में स्टोर करता है, बाइनरी. फिर वो कन्वर्ट होता है इधर इन द डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट. सो यहाँ पे देखो हम 128 बिट्स का होता है. देखो मैं जैसे आपको बताया था कि हम 128 बिट्स का जो एड्रेस है उसको 8 सेक्शन में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हर एक 8 सेक्शन है. ठीक है. और representing the binary format divided into the 16 blocks. ठीक है. So 4 hexadecimal blocks is nothing but the 16 bits in each blocks. जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि each हेक्साडेसिमल नंबर विच इज स्प्लिट इनटू द 4, हम उसको 4 इसमें स्प्लिट करते हैं. 4 यानी क्या होता है कि उसमें पर्टिकुलर 16 बिट्स होते हैं. ठीक है. 4 ब्लॉक्स इज नथिंग बट द 16 बिट्स इन ब्लॉक. ठीक है. एक ब्लॉक में कितना डिजिट होंगे, 16. ठीक है. उस तरह से. तो अब ये जो डेटा है हमने बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि कंप्यूटर जो डेटा को होता है नॉर्मली एड्रेस को बाइनरी फॉर्मेट में वो स्टोर करता है, बट कैन नॉट बी इजीली हैंडल बाय द ह्यूमन. बट उसको हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे ना, हमें नहीं समझ में आएगा 01 जो यहाँ पे है डेटा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. सो सेवरल नोटेशन हैव बी प्रपोज टू रिप्रेजेंट द IPv6, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. बाइनरी टू, जैसे हमने देखा था IP4 में भी बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. तो उसी तरह से कंप्यूटर भी भले ही उसको बाइनरी में स्टोर करेगा, लेकिन वो हम कन्वर्जन करते हैं. ठीक है. या कंप्यूटर सिस्टम में कन्वर्जन होता है ताकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हो. तो उसका फिर हम कैसे करते हैं, पर्टिकुलर दी डॉटेड डेसिमल और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में. तो आपका जो IPv6 का जो है 128 बिट्स का IP एड्रेस होता है, जिसको हम पर्टिकुलर 8 सेक्शन में डिवाइड करते हैं. और हर एक सेक्शन में कितना होता है, आपके 16 बिट्स होते हैं, 16 बिट्स ऑफ ब्लॉक. ठीक है. हर एक सेक्शन में कितना होगा, सॉरी, हर एक 8 सेक्शन में 16 बिट्स होते हैं. यानी देखो आप अगर काउंट करोगे तो यहाँ पे 8 सेक्शन है और हर एक सेक्शन में कितना होता है, 8 बिट्स. ठीक है. 8 बिट्स इज नथिंग बट द 2 बाइट. ठीक है. सो
ईच ब्लॉक इज देन कन्वर्टेड इनटू द हेक्साडेसिमल। अब ये बाइनरी जो है ये कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल होगा लेकिन ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। सो फॉर दैट कन्वर्टेड इनटू द हेक्साडेसिमल एंड सेपरेटेड बाय द कोलन सिंबल। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम उसको कोलन से सेपरेट करते हैं, ठीक है, हर एक सेक्शन को। तो यहाँ पे देखो हमने पर्टिकुलर क्या किया है, ये हमारे जो 8 सेक्शन है, ठीक है, 2001:000 ये आपके पूरा 8 सेक्शन है और उसको हमने क्या किया है, पर्टिकुलर कोलन से सेपरेट किया है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये जो 128 बिट्स था तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हेक्साडेसिमल में क्या हो रहा है, हम उसको पर्टिकुलरली ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है, ठीक है। जैसे हम 10 के बाद जो नंबर होते हैं उसको हम ABCD इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपका हेक्साडेसिमल का जो एड्रेस होता है वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने कोलन से सेपरेट किया है, उसमें 8 सेक्शन है। अब यहाँ पे जब हम बाइनरी में बात करते हैं तो उसमें थे 16 बिट्स, ठीक है। अगर हम हेक्साडेसिमल में अगर बात करते हैं सो इट कंटेन्स द पर्टिकुलर दी 4 हेक्साडेसिमल डिजिट इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन में कितना होगा, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होता है, यानी दिस इज द 4:000। इस तरह से आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में IPv6 का एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। IPv4 में डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होता है और उसको हम डॉट यूज़ करते हैं इन बिटवीन, और यहाँ पे आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है डेटा और इन बिटवीन हम कोलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कंप्यूटर नॉर्मली स्टोर द एड्रेस इन द बाइनरी फॉर्मेट बट इट कैन नॉट बी इजीली हैंडल बाय द ह्यूमन, सो दैट वी सेवरल नोटेशंस कैन बी प्रपोज टू रिप्रेजेंट द IPv6 एड्रेसेस, ठीक है। तो पहला आता है आपका डॉटेड डेसिमल नोटेशन। सो दिस नोटेशन इज कन्वीनियंट फॉर 16 बाइट IPv6 एड्रेस एज शोन बिलो। अब यहाँ पे देखो, सपोज अगर मेरा एक कंप्यूटर है, उसका जो IP एड्रेस है वो 32 बिट्स का, यानी वो IPv4 को सपोर्ट करता है, और एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वो IPv6 के एड्रेस को सपोर्ट करता है। सो अगर मुझे इन दोनों में कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है तो वो प्रॉपर वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, या बहुत सारा डिस्टर्बेंस आएगा या बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, और क्या बोल सकते हैं कि कॉम्पेबिलिटी जो होती है वो कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि IPv6 में हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 16 डिजिट में। यानी सपोज आपका सोर्स है जिसका IP एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का है, और डेस्टिनेशन का जो कंप्यूटर उसका IP एड्रेस है 128 बिट्स का है। तो इस दोनों में अगर मुझे कॉम्पैटिबल करना है, कंफर्टेबल और कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, IPv6 में जो है पर्टिकुलर, या IPv4 में हम क्या करेंगे कि जो आपका डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट जो का एड्रेस होता है, ताकि IPv4 के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सके। कौन, IPv6 का कंप्यूटर, ठीक है। यानी आपका सपोज सोर्स का IP एड्रेस है IPv4 का, और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है IPv6 का। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं कि IPv6 में भी डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है, ताकि दोनों कंप्यूटर्स, अगर एक IPv4 को सपोर्ट करता है और एक IPv6 को सपोर्ट करता है, तो दोनों कंप्यूटर कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सके। फॉर दैट इन IPv6 आल्सो देयर इज अ डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है। तो इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलर द 16 बिट्स में। इसमें क्या होता है आपका पर्टिकुलर 16 बाइट, ठीक है। 16 बाइट में ये जो सारे डिजिट है वो कितने हैं, अगर आप काउंट करोगे तो 16, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम IPv4 के साथ भी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोटेशन इज कन्वीनियंट फॉर 16 बाइट IPv6 एड्रेसेस, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों डिवाइसेस के बीच में, सोर्स और डेस्टिनेशन बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि आपका जो IPv6 का एड्रेस होता है वो 16 बाइट का होता है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डॉटेड डेसिमल को भी हम पर्टिकुलर द 16 बाइट में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि सोर्स और डेस्टिनेशन जो है, यानी IPv4 और IPv6 का कम्युनिकेशन परफॉर्म हो सके, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट द पर्टिकुलर डॉटेड डेसिमल नोटेशन, यानी IPv6 में हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं ताकि IPv4 के साथ कम्युनिकेशन कर सके। लेकिन उसको हमें एड्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डॉटेड डेसिमल है तो उसको हमें 16 बाइट्स में उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन। अब कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन में क्या होता है कि IPv6 जो होता है वो आपका कितना होता है, पर्टिकुलर 128 बिट्स का होता है, ठीक है। सो हियर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कोलन हेक्स। अब इसको हम हेक्साडेसिमल को कोलन हेक्स ऐसा ही बोलते हैं। सो इन दिस नोटेशन 128 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो आपका 128 बिट्स है ना, उसको हमने 8 सेक्शन में डिवाइड किया है, ठीक है। देन सेक्शंस
ईच 2 बाइट्स इन लेंथ, और हर एक सेक्शन जो होता है वो कितना होता है, 2 बाइट्स का होता है, ठीक है। सो 2 बाइट्स इन हेक्साडेसिमल नोटेशन रिक्वायर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये जो आपकी ये जो है ना नीचे वाला एड्रेस आपका, वो आपका हेक्साडेसिमल है, ठीक है। अब ये जो था वो बाइनरी था, हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हमारा IPv6 का एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। अब हेक्साडेसिमल में एड्रेस कैसे होता है, तो इसमें हमने 8 सेक्शन डिसाइड किया है, हर एक सेक्शन को हमने कोलन से सेपरेट किया है, और उसमें क्या बोला है कि पर्टिकुलर 2 बाइट्स इन हेक्साडेसिमल रोटेशन रिक्वायर द 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। इसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक सेक्शन जो होता है वो 2 बाइट्स का होता है। 128 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शन, ईच सेक्शन इज ऑफ 2 बाइट। अब 2 बाइट यानी क्या होता है कि 2 बाइट यानी उसमें 4 हेक्साडेसिमल डिजिट इज अवेलेबल, ठीक है। देखो 2 बाइट्स in hexadecimal notation require 4 hexadecimal digit. Therefore, the address consists of 32 hexadecimal digit with every 4 digit separated by a colon. अब यहाँ पे वो ये देखो, यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिया है, हमने 8 सेक्शन में उसको क्या किया, डिवाइड किया है। हर एक सेक्शन जो होता है वो 2 बाइट का होता है। 2 बाइट इज नथिंग बट द 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। जब भी हम 2 बाइट बोलते हैं यानी उसमें क्या आएंगे, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट आएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने होते हैं, 8, यहाँ पे 8 है ना, 4, यहाँ पे 32, यानी यहाँ पे टोटल कितने हो गए आपके 32 हेक्साडेसिमल डिजिट हो, ठीक है। सो हर एक सेक्शन में 4 इस तरह से अगर हम काउंट करते हैं 8 सेक्शन तक, तो कितने हो जाएंगे पर्टिकुलरली 32 हेक्साडेसिमल डिजिट। तो ये इसका बेसिक फंडा है कि आपका हम क्या करते हैं कि बाइनरी एड्रेस को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा IPv6 है। कंप्यूटर तो बाइनरी अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन ह्यूमन रीडेबल होगा IPv6 में हेक्साडेसिमल, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में। और उसमें क्या करते हैं कि आपका 128 बिट्स का जो एड्रेस होता है उसको हम पर्टिकुलर क्या करते हैं 8 सेक्शन में डिवाइड्स करते हैं। हर एक सेक्शन जो होता है वो 2 बाइट्स का होता है, और हर एक सेक्शन में 2 बाइट्स इज नथिंग बट द 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, यानी हर एक सेक्शन में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका एक कंसेप्ट आता है एब्रीवेशन और जीरो कॉम्प्रेशन। अब इसमें क्या करते हैं, हम लीडिंग जीरो को कॉम्प्रेस करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द IPv6 एड्रेस की कम हो, ठीक है। यानी बहुत इतना बड़ा एड्रेस अगर ध्यान में रखना, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड वर्क ना, इतना आपका पर्टिकुलर द 128 बिट्स और 16 बाइट का एड्रेस को रिमेंबर करना, रिकॉल करना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। सो फॉर दैट हियर वी क्या करते हैं, उसको हम जीरो को कॉम्प्रेस करते हैं, ठीक है। एब्रीवेशन करते हैं यानी इन शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ टेक्निक टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस, ठीक है, और रिमूविंग द लीडिंग जीरो ऑफ द सेक्शन, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे IPv6 की लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिमूविंग द लीडिंग जीरो ऑफ द सेक्शन। हर एक सेक्शन में अगर लीडिंग जीरोज आते हैं तो उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो FDEC, ऑफकोर्स ये आपका हेक्साडेसिमल नोटेशन में है, यानी वो आपका IPv6 का ओरिजिनल एड्रेस है, ठीक है। देखो FDEC:0.0.0.0, तो ये जो लीडिंग जीरोज आए हैं, ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया है, कॉम्प्रेस कर दिया, ठीक है। यानी मोर देन 2 अगर जीरोज आते लीडिंग जीरोज, ठीक है। अब आप यहाँ बोलोगे कि हम तो बोल रहे हैं कि हर एक सेक्शन में 4 डिजिट हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं, बट यहाँ तो 0 एक ही लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 टाइम्स भी 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 ही था, इसलिए यहाँ उन्होंने यहाँ क्या किया है, एक ही टाइम 0 लिखा। एक्चुअल एड्रेस कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको, FDEC:000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  एंड 4 टाइम्स, क्योंकि हम बोलते हैं कि हर एक सेक्शन आपका 8 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं। सो यहाँ पे भी क्या होता है, हम इन शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, या वी राइट द 4 टाइम्स 0 इन ईच सेक्शन। तो उसको हम क्या करेंगे, लीडिंग जीरो को यहाँ पे कॉम्प्रेस कर देंगे। तो कैसा एड्रेस होगा आपका FDEC, ठीक है। जब हम लीडिंग जीरो को कॉम्प्रेस करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली 2 कोलन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम लीडिंग जीरो को रिमूव करते हैं या कॉम्प्रेस, रिमूव नॉट, आई एम नॉट से दैट रिमूव, कॉम्प्रेस करते हैं, एब्रीवेटेड करते हैं, सो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं कि 2 टाइम्स कोलन प्रोवाइड करते हैं। सो देखो FDEC 2 कोलन्स BBFF 0। अभी आप बोलोगे कि यहाँ मिडल में भी 0 है, मतलब 4 टाइम्स 0, तो उसको कॉम्प्रेस क्यों नहीं किया। हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ लीडिंग जीरो अगर आते हैं,
ठीक है, तो उसको ही हम कॉम्प्रेस करते हैं। एक से ज़्यादा अगर ज़ीरोज़ है या स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ है तो हम उसको कॉम्प्रेस करते हैं। इन मिडल में है या एक ही है, एक ही सेक्शन है, सिर्फ एक ही सेक्शन है ज़ीरो का, तो उसको हम कॉम्प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, सो एब्रीवेशन और जीरो कॉम्प्रेशन कैन बी अप्लाई टू कोलन हेक्स नोटेशन। इसको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन में ही अप्लाई करते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में नहीं करते IPv6 के। इसके पहले हमने IPv6 का डॉटेड डेसिमल नोटेशन देखा था, उस पर हम नहीं करते, हम ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में करते हैं। ठीक है, सो इफ देर आर कॉन्जिक्यूटिव सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज ओनली, सिर्फ जीरोज को हमें क्या करना है? कॉम्प्रेस करना है। वी कैन रिमूव ऑल द जीरो ऑल टुगेदर एंड रिप्लेस देम विथ अ डबल सेमी कॉलन। उसको हम डबल सेमी कॉलन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट वन इज द मिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब मिक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? समटाइम यूज मिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन IPv6 एड्रेस सच एज कोलन, हेक्स एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन. These are appropriate during the transition period in which we can IPv4 address is embedded in an IPv6 address. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अब यहाँ पे जो आपका एड्रेस है, हियर वी कैन यूज द कोलन हेक्स नोटेशन फॉर द लेफ्ट मोस्ट 6 सेक्शन एंड 4 बाइट्स डॉटेड डेसिमल नोटेशन इंस्टेड ऑफ द राइट मोस्ट 2 सेक्शन। यानी हमारा जो IPv6 का जो एड्रेस होता है वो टोटल कितना होता है? 128 बिट्स, दैट इज 16 बाइट, दैट इज द 8 सेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मुझे ट्रांजिशन पीरियड में, यानी अगर मुझे IPv4 को IPv6 के साथ अगर सेट कन्वर्ट करना है, मतलब मेरा अगर एड्रेस अगर पर्टिकुलर IPv6 में है और उसको मुझे IPv4 के थ्रू कन्वर्ट करना है या 50-50 अगर परफॉर्म करना है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब क्या होता है कि सपोज मेरा एक कंप्यूटर IPv6 का और एक कंप्यूटर IPv4 का है। ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन मुझे पूरा एड्रेस को IPv4 में नहीं करना है, मुझे कुछ ही सेक्शन को IPv4 में अगर कन्वर्ट करना है, नॉट ऑल सेक्शन। सो एट दैट टाइम वी यूज द मिक्स रिप्रेजेंटेशन। मिक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम कुछ सेक्शन जो होते हैं, यानी टोटल सपोज 6 सेक्शन जो हो गए वो IPv6 में रखेंगे और 2 सेक्शन जो होते हैं वो पर्टिकुलर IPv4 में रखते हैं। ठीक है, अगर मुझे पूरे डिजिट को अगर IPv4 में कन्वर्ट करें तो हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे अगर मिक्स में रखना है, ना कि पूरा डॉटेड डेसिमल में करना है, ना ही पूरा मुझे हेक्साडेसिमल में करना है। सो अगर मिक्स में अगर मुझे रखना है, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सो एट दैट टाइम वी यूज़ अ मिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देन CIDR नोटेशन। सो CIDR नोटेशन में क्या होता है? अलाउ द क्लासलेस एड्रेसिंग। CIDR यानी क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग कंसेप्ट। हियर वी डिफाइन द प्रीफिक्स 16। ठीक है, सो उसमें हम 60 ये बिट्स हम बाय डिफॉल्ट उसमें क्या करते हैं? असाइन करते हैं। ठीक है, इन CIDR नोटेशन में जैसे हमने ये देखा था सबनेटिंग मास्किंग के लिए देखा था IPv4 में, उसी तरह से IPv6 में भी हम पर्टिकुलर आफ्टर स्लैश इज़ यूज फॉर द नेटवर्क एड्रेस जो बोलते हैं हम, जैसे हमने IPv4 में देखा था। ठीक है, सो उसी तरह से हम वहाँ पे हमारा जैसे हम क्लास A, B और C का जो मास्क था बाय डिफ़ॉल्ट, A का 8, B का 16 और C का 24 था। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे CIDR नोटेशन में हम पर्टिकुलर प्रीफिक्स 60 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन so this is some examples of that addressing. Show the unabbreviated colon hex notation for the following IPv6 addresses. अब यहाँ पे देखो an address with 64 zeros followed with the 64 ones, यानी हमें क्या करना है? 64 zeros followed with the 64 ones, यानी हमें पता है कि ये 128 बिट्स का आपका IP एड्रेस होता है। उसमें मैंने क्या बताया था आपको? टोटल आपके 8 सेक्शंस हो गए। 8 सेक्शन पहले आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसमें बोला उन्होंने 64 zeros फॉलोड बाय 64 ones, यानी आपका जो 4 सेक्शन रहेगा उसमें जीरोज रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 4 सेक्शन रहेगा उसमें क्या रहेगा? फिर से क्या रहेंगे? 1। ठीक है, अब इसको कैसे बोलते हैं? जैसे मैंने बताया था आपको कि हर एक सेक्शन में क्या होता है? 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले 4 सेक्शन में हम क्या करेंगे? जीरोज को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 64 जीरोज। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 4 सेक्शन पहले जीरोज के रहेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ईच सेक्शन, ठीक है, इज ऑफ 2 बाइट।
मैंने बताया था कि 2 बाइट्स इन हेक्साडेसिमल नोटेशन रिक्वायर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, यानी आपका हर सेक्शन जो होता है, आपका टोटल 128 बिट्स का आईपी एड्रेस जो होता है IPv6 का, उसमें टोटल 8 सेक्शन होते हैं, ठीक है। हर एक सेक्शन जो होता है उसमें 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं और हर एक सेक्शन जो होता है वो 2 बाइट का होता है, ठीक है। यानी इसमें ये जो 4 डिजिट लिखे हैं मैंने हेक्साडेसिमल डिजिट, वो कितने हैं, 2 बाइट के हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 डिजिट लिखे मैंने 0, वो भी आपके 2 बाइट के हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 जो लिखे हैं वो भी हर एक जो है वो कितना है, सेक्शन जो है वो 2 बाइट का है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पर्टिकुलर 64 जीरोस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द पर्टिकुलर द 64 जीरोज। अब 64 वंस, अब क्योंकि हमारा टोटल 8 सेक्शंस है तो उसमें हम 64 जीरोज और 64 वंस है, हम उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 की सेक्शन में, ठीक है। अब हम 64 वंस, अब वन से यानी कितना लिखेंगे हम, यानी 4 टाइम्स 1, ठीक है। सो 1 यानी क्या होता है, पर्टिकुलर दी 15, ठीक है। अगर आप करते हो सिंपल कैलकुलेशन 1 2 8 4 16 जो हम करते थे सिंपल, जैसे मैंने आपको IP4 में बताया था कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, हम वो लॉजिक होता है ना 1 2 4 8 इस तरह से। सो 8 + 4 + 2 + 1 अगर आप करते तो कितना होता है, पर्टिकुलर 15, यानी 4 टाइम्स अगर आप 1 लिखोगे तो 4 टाइम्स 1 का अगर हम एडिशन करोगे तो 15 होता है। और 15 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F, क्योंकि A यानी 10 होता है, B11 C12 D13 E14 और F 15। सो 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1 यानी कितना होता है 15, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F, ठीक है। सो इसको लिखेंगे F, क्योंकि हमारा हर एक सेक्शन में कितना होता है, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होता है, और आपका हर एक सेक्शन कितना होता है, 2 बाइट का होता है, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर 64 जीरोज इज फॉलोड बाय द 64 वंस, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 8 का सेक्शन है, उसमें 64 जीरोज यानी फर्स्ट 4 सेक्शन, ठीक है। उसको हर एक सेक्शन में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट रहेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, कोलन से सेपरेट करेंगे, और हर एक सेक्शन जो रहेगा आपका वो 2 बाइट्स करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द एन एड्रेस विथ 128 जीरो, अब इसमें पूरे जीरो ही आ जाएंगे, ठीक है। तो हर एक सेक्शन में 4 जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे 128 जीरो आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद है पर्टिकुलर दी एन एड्रेस विद 128 वंस, फिर उसके बाद सारे वंस आ जाएंगे। देन एड्रेस विद अल्टरनेट 10 अब हर सेक्शन में अगर हम 1010 से लिखते हैं तो 1010 यानी 10 होता है, इट मीन्स A, इसलिए हमने यहाँ पे A लिखा है। 4 टाइम्स से लिखेंगे क्योंकि हमारा जो ये रूल ही है कि हर एक सेक्शन में आपके 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं, और हर एक सेक्शन जो होता है आपका कितना होता है, पर्टिकुलर 2 बाइट का होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हियर वी राइट द पर्टिकुलर 1010 इज नथिंग बट द A, ठीक है। समझा ये कैसा होता है, तो ठीक है। सो उसके बाद एग्जाम्पल 2, शो एन एब्रीवेशन फॉर द फॉलोइंग एड्रेसेस। अब मैंने आपको बताया था कि लीडिंग जीरोस को मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉम्प्रेस करना है, ठीक है, एब्रीवेटेड करना है। सो कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट वाला 0:0, देन 4 टाइम्स है, देन यहाँ पे लीडिंग जीरो से अगर बहुत सारे लीडिंग जीरो आते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स सेमीकोलन देते, तो हमने यहाँ पे देखो 2 टाइम्स सेमीकोलन दिया है। अगर लीडिंग जीरो ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हम करते हैं इतना, आप ऐसा भी लिख सकते हो 0:0:0, लेकिन वैसा ना लिखते हम 2 टाइम्स सेमीकोलन भी यहाँ पे दे सकते हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में 1 2 3 4 कोलन 2 3 4 6, देखो लीडिंग जीरोज आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर 2 टाइम्स सेमीकोलन देंगे और देन 1 1 1 1, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। देन नेक्स्ट वन इज द, देखो अब यहाँ पे 4 टाइम्स जीरो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, 0, क्योंकि वो एक ही लिखेंगे ना, लीडिंग जीरो नहीं है, वो एक ही सेक्शन है। अगर एक ही सेक्शन आपके पास जब होता है तो उसको हम एक सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लीडिंग जीरो नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, एक ही सेक्शन जीरो के, लेकिन इतने 4 टाइम जीरो लिखने से अच्छा हम एक ही बार जीरो लिखे, तो 0:0:0। अब देखो यहाँ पे भी कितना है, पर्टिकुलर 3 टाइम्स 0 1, तो अगर 3 टाइम्स 0 1 को हम 3 टाइम्स 0 1 ऐसा भी लिख सकते हो, या सिंपल 1 ऐसा भी, बोथ आर राइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। अब देखो बहुत सारे लीडिंग जीरो, तो हम क्या करते हैं, जब लीडिंग जीरो आते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स सेमीकोलन देते हैं, तो हमने यहाँ पे देखो 2 टाइम्स सेमीकोलन दिया है। देन देखो कोई भी डिजिट के पहले अगर जीरो होता है, अगर 0:0:1, तो इधर आप उसको 1 भी बोल सकते हो, या उसको हम काउंट क्या करेंगे, 1 ही काउंट करेंगे, ठीक है। अगर आप सिंपल 1 लिखो या 0:0:1 लिखो, बोथ आर दी ओनली 1, लेकिन अगर ऐसा है 1:0:0, तो आप उसको 1 नहीं बोल सकते, वो 100 है,
ठीक है, मतलब किसी भी डिजिट के पहले जीरो अगर रहता है तो उसका मीनिंग अलग होता है, और बाद में जब डिजिट रहता है तो उसका मीनिंग अलग होता है। 001 यानी 1 ही होता है, लेकिन 100 यानी 1 नहीं होता, वो 100 होता है। इसलिए किसी डिजिट के बाद में अगर जीरो आते हैं तो उसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 3 पे, एग्जाम्पल 2 में थर्ड वाला देखो 001 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन उसी में देखो 100 है तो उसको हम 100 को 1 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 1000 है, इसको हम 100 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर से देखो लीडिंग जीरो है तो उसको हम क्या करते हैं, सेमी कोलन 2 टाइम्स देते हैं। देन 4 टाइम्स एफ कोलन 24.123.12.6, यानी ये मिक्स रिप्रेजेंटेशन में आईपी एड्रेस है आपका, जिसमें आपका IP6 का भी एड्रेस है और IPv4 का भी एड्रेस है। तो इस तरह से हम लीडिंग जीरो को क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं। देन अब इसमें देखो डिकॉम्प्रेस, वहाँ पे हमें क्या करना था, कॉम्प्रेस करना था। लीडिंग जीरो को हमने कॉम्प्रेस कर दिया। ठीक है, अगर एक सेक्शन में ऑल सारे जीरो है तो उसको आप एक ही जीरो लिखो, और ऐसे 3-4 सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ 0 0 0, जैसे 3 सेक्शन है 4 सेक्शन है तो उसको हम क्या करते हैं, सेमी कोलन 2 टाइम्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर किसी डिजिट के पहले जीरो है तो हम उसको सिंगल एक डिजिट लिखेंगे, लेकिन उस डिजिट के बाद में अगर जीरो है तो उसको हमें वो पूरा जो सेक्शन है वो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन अब यहाँ पे देखो डिकॉम्प्रेस करना है द फॉलोइंग एड्रेस एंड शो द कंप्लीट अनएब्रिवेटेड IPv6 एड्रेस। अब आपको पता होना चाहिए कि IPv6 का जो एड्रेस होता है 128 बिट, 128 बिट यानी 8 सेक्शन, हर एक सेक्शन में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 2 सेक्शन है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो हमें मिडल में सारे 6 सेक्शन जीरो ऐड करने पड़ेंगे। तो हमने देखो यहाँ पे 8 सेक्शन होने चाहिए ना हमारे, तो यहाँ पे हमारा 1 1 1, देन 6 सेक्शन जो रहेंगे वो जीरो के रहेंगे, देन 2 2 2, इस तरह से हमारे 8 सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। देन अब यहाँ पे देखो 2 सेमी कॉलन दिए, इट मीन्स दैट ऑल आर द जीरो, यानी सारे 8 सेक्शन जो रहेंगे वो 0 के रहेंगे। देन यहाँ पे देखो 0:1, अब 0 अभी एक ही जीरो, मतलब वो एक ही जीरो, इसका मतलब क्या है, उस सेक्शन में सारे जीरो ही है। तो हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 अब 1 लिखो या 0 0 1 लिखो, मीनिंग्स आर सेम। तो हमने इसके आगे लिखा है 0 0 0 1, देन सेमी कोलन, यानी बाकी सारे सेक्शन जो रहेंगे 6 सेक्शन वो क्या रहेंगे, 0 के रहेंगे। अब यहाँ पे देखो 4 टाइम्स ए कोलन ए है, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 ए के पहले हम जीरो लगा सकते हैं, 1 के पहले जीरो लगा सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं लगा सकता, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन फिर से 0 0 AA, देन 0 0 0 0, मतलब टोटल 8 सेक्शन होने चाहिए और हर एक सेक्शन में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट आने ही चाहिए, ये इसका रूल है। तो हमें यहाँ पे 8 सेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर दी हाउ टू कॉम्प्रेस कैसे करेंगे, ठीक है, एब्रीवेशन में कैसे करना है, जीरो कॉम्प्रेस कैसे करना है और उसको डिकॉम्प्रेस कैसे करना है। सो दिस आर दी 2 एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखना है कि आपका इसमें जो होता है वो 8 सेक्शन होता है, हर एक सेक्शन में 4 डिजिट आने चाहिए, हेक्साडेसिमल डिजिट, और हर एक सेक्शन जो होता है वो आपका 2 बाइट का होता है। ठीक है, देन दिस इज अबाउट दी एड्रेस रिप्रेजेंटेशंस। नाउ दिस वन इज द एड्रेस स्पेस। अब एड्रेस स्पेस जो होती है, सो द एड्रेस स्पेस ऑफ IPv6 इज मच लार्जर देन द IPv4। ऑफ कोर्स एड्रेस स्पेस जो होती है वो IPv6 की क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, जैसे उसका एड्रेस जो है वो 4 टाइम्स ग्रेटर देन द IPv4, सच दैट एड्रेस स्पेस ऑल्सो ऑफ द IPv6 इज मच ग्रेटर देन द IPv4। सो द एड्रेस स्पेस जो होती है IPv6 कंटेन 2128 एड्रेसेस। ठीक है, सो एड्रेस स्पेस कितनी होती है, 296 टाइम्स ऑफ द IPv4 एड्रेसेस। ठीक है, यानी इसका जो IPv6 का जो एड्रेस होता है उसमें 2128 एड्रेसेस होते हैं, यानी वो 296 टाइमर्स ग्रेटर और बिगर दैन द IPv4 होता है। ठीक है, देन IPv6 एड्रेस क्लासीफाई इनटू द वन ऑफ द 3 कैटेगरीज, जिसको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। पहला होता है यूनिकास्ट। अब जैसे यूनिकास्ट में क्या होता है, यूनिकास्ट एड्रेस इज यूज टू रेफर टू सिंगल होस्ट, इट मीन टू सेंड डेटा टू अ सिंगल डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी हम इसमें 1-to-1 मैपिंग जो बोलते हैं ना, सिंगल सोर्स एंड सिंगल रिसीवर, 1 सेंडर एंड 1 रिसीवर जो कंसेप्ट होता है, इट नथिंग बट द यूनिकास्ट। ठीक है, यानी एक ही रिसीवेंट को डेटा ट्रांसफर होगा 1-to-1, 1 सेंडर 1 रिसीवर इज नथिंग बट द यूनिकास्ट। जैसे यहाँ पे देखो ए आपका सर्वर है, एक कंप्यूटर है, वो क्या करता है, यूनिकास्टली बी को डेटा सेंड करेगा, फिर वो सी को करेगा और सी और डी को करेगा। ठीक है, 1-to-1 कर रहा है ग्रुप में, भले ही अगर उसको सेम डेटा सेंड करना है तो वो 1-to-1 मैपिंग परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल आएगा इसमें, ब्राउजिंग अ वेबसाइट
वेब सर्वर इज द सेंडर एंड यूर कंप्यूटर इज द रिसीवर। हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वेबसाइट अगर एट अ टाइम मैंने भी सर्च कर किसी दूसरे पर्सन भी सर्च किया तो लेकिन मुझे वो एक रिस्पॉन्स देगा और अनदर पर्सन को अलग रिस्पॉन्स देगा। वो ऐसा नहीं होगा कि हमें ग्रुप में कंसिडर करके दोनों को सेम एक ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा, नहीं, वो 1-to-1 मैपिंग करेगा। मेरे साथ हमारे कंप्यूटर के साथ एक मैपिंग करेगा और अनदर पर्सन कंप्यूटर के साथ दूसरी मैपिंग करेगा, दैट इज अ 1-to-1। और डाउनलोडिंग द फाइल फ्रॉम द FTP सर्वर, तो हमारे कंप्यूटर अगर मेरे कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है, अगर मैं कोई फाइल डाउनलोड करती हूँ तो FTP सर्वर इज द सेंडर एंड योर कंप्यूटर इज द रिसीवर, ठीक है। भले ही वो सेम फाइल अगर कोई दूसरा पर्सन भी डाउनलोड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेरे कंप्यूटर में हो गया नहीं हो गया, ठीक है। सो वो मेरे कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड होगी और जो अनदर पर्सन है उसके कंप्यूटर में भी वो फाइल डाउनलोड होगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिकास्ट, दैट इज द वन सेंडर एंड वन रिसीवर। अब मल्टीकास्ट में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर मल्टीकास्ट ट्रैफिक एड्रेसेस फॉर अ ग्रुप ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क, ठीक है। IPv6 मल्टीकास्ट ट्रैफिक आर सेंड टू अ ग्रुप एंड ओनली मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप रिसीव द मल्टीकास्ट ट्रैफिक, ठीक है। एंड इसमें मल्टीकास्ट में क्या होता है? ग्रुप क्रिएट होता है, ठीक है। एंड डिवाइस विच आर इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर मल्टीकास्ट ट्रैफिक मस्ट ज्वाइन टू द मल्टीकास्ट ग्रुप एंड दोज आर इंटरेस्टेड, वो डेटा रिसीव करने में जो इंटरेस्टेड होते हैं वही लोग क्या करते हैं? उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। जैसे इसका आप एग्जांपल देखते हैं, ऑनलाइन टीवी, जैसे हम टीवी बोलते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन अगर न्यूज़ चैनल में इंटरेस्टेड है तो उन लोगों का एक ग्रुप बनेगा, वो सिर्फ न्यूज़ चैनल देखेंगे, उसमें भी कोई पर्टिकुलर एक चैनल। कोई लोगों को सस्पेंस सीरियल्स पसंद है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? इट मीन्स नॉट कि सारा पॉपुलेशन वो सस्पेंस सीरियल या कॉमेडी सीरियल्स देख रहा है, उसका एक ग्रुप बना है। कोई लोगों को ऐसी सीरियल्स पसंद है, कोई को कॉमेडी है, किसी को सस्पेंस वाली है, सो ऐसा एक ग्रुप बनता है, ठीक है इसमें। सो दोज आर इंटरेस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर एरिया, सो दैट आर ज्वाइन, वो पर्सन पर्टिकुलर वहाँ पे ज्वाइन होगा, ठीक है। सो व्हेन मल्टीपल क्लाइंट्स रिक्वायर द सेम डेटा एट द सेम टाइम्स, ठीक है, वी कैन यूज द मल्टीकास्ट इंस्टेड ऑफ द यूनिकास्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे न्यूज़ चैनल, टीवी जो होता है वो क्या करेगा? एक ही न्यूज़ को क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा एक चैनल में। अब जिसको वो न्यूज़ देखना है, उस चैनल की न्यूज़ देखना है, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, उस चैनल को वो देखेगा, ठीक है। जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। यानी यहाँ पे क्या होता है? सिंगल सेंडर होता है बट रिसिपेंट जो होता है उसका ग्रुप होता है। बट ग्रुप यानी क्या? जो इंटरेस्टेड है ओनली वो, ठीक है। जो लोग को अगर अभी जैसे टीवी में कोई भी चैनल है, सपोज न्यूज़ चैनल है, तो वो क्या करेगा? न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करेगा या डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं करेगा कि ये यूज़र के लिए एक न्यूज़ बना रहा है, अनदर यूज़र के लिए अनदर न्यूज़, ऐसा नहीं, वो क्या करेगा? न्यूज़ बनाएगा, ठीक है। बट जो पर्सन, जो यूज़र वो न्यूज़ देखने में इंटरेस्टेड है वो उस चैनल को कंटिन्यू करेंगे, सो उसमें उनका एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे व्हेन वी यूज द मल्टीकास्ट इंस्टेड यूनिकास्ट, द मल्टीकास्ट सर्वर जनरेट ओनली वन स्ट्रीम ऑफ डेटा, ओनली वन न्यूज़, ठीक है। वो एक ही डेटा को क्या करेगा? जनरेट करेगा एंड द स्ट्रीम इज रिप्लीकेटेड टू द डिफरेंट डिवाइस, और उसी को क्या करेगा? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो रहेंगे, दो इंटरेस्टेड है, उसको रिप्लीकेट कर देगा, हु आर इंटरेस्टेड इन द डेटा ट्रैफिक, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको टीवी का एग्जाम्पल बताया, ऑनलाइन टीवी का या न्यूज़ का, ठीक है। सो इसमें 1-to-1 नहीं होगा, 1 सेंडर एंड द ग्रुप ऑफ रिसिपेंट, दोज आर इंटरेस्टेड। जैसे यहाँ पे ए ने कुछ अगर डेटा स्ट्रीम सेंड किया है तो डी और सी उसके लिए इंटरेस्टेड है, बी इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा। सी और डी इंटरेस्टेड है इसलिए उसने उस ग्रुप को ज्वाइन किया ताकि जो सेंडर है वो दोनों पर्सन को डेटा सेंड कर सके, ठीक है। हियर क्रिएट अ ग्रुप, बट ग्रुप ऑफ द इंटरेस्टेड पीपल, ठीक है। देन एनीकास्ट, अब एनीकास्ट में क्या होता है? इट इज टाइप ऑफ IPv6 नेटवर्क कम्युनिकेशंस इन विच IPv6 डेटाग्राम्स फ्रॉम सोर्स आर राउटेड टू द नियरेस्ट डिवाइस in terms of routing distance for a group of server which provide the same service, ठीक है। So every node which provide the same service are configured with the same anycast destination address. So the anycast message that the packet is sent to the closest host between the destination that has the same IP address. इसका एग्जाम्पल मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया था फीचर्स में, वो बताया था मैंने आपको कि अगर कोई सेंडर है, ठीक है, सो वो जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर 3 सर्वर है, ठीक है, एक आपका इंडिया में है, एक USA में और एक अफ्रीका में है, ठीक है। सो अब मेरा कंप्यूटर जो है, अब मेरे कंप्यूटर के लिए नियरेस्ट सर्वर कौन है? तो ऑफकोर्स इंडिया है, तो मैं जो डेटा रिसीव करूँगी वो इंडिया के सर्वर से करूँगी, ना कि USA और अफ्रीका के। सो इसमें क्या होता है? एनीकास्ट में क्या होता है कि द फाइंड द क्लोजेस्ट होस्ट, राउटर क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को राउटर कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ, ठीक है। सो
सर्वर क्या करेगा, अभी हर एक सर्वर के पास सेम आईपी एड्रेस होता है या सेम इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं क्या करूँगी कि अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो राउटर क्या करेगा, सबसे पहले फाइंड करेगा कि नियरेस्ट सर्वर कौन है, ठीक है, क्लोजेस्ट सर्वर कौन है टू द अवर कंप्यूटर सिस्टम, यानी मेरे डिवाइस के लिए कौन सा सर्वर या कौन सा सेंडर डेस्टिनेशन डिवाइस क्लोजेस्ट है, ठीक है, कौन सा सर्वर मेरे डिवाइस के लिए अप्लीकेबल है। तो वो क्या करेगा, वहाँ से डेटा को फेच करेगा और मेरे कंप्यूटर पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो ये होता है एनीकास्ट में। सो इसमें क्या होता है, इफ राउटेड टू द नियरेस्ट डिवाइस, ठीक है, नियरेस्ट डिवाइस कौन है वो क्या करेगा, वो पहले फाइंड करेगा एंड डिलीवर टू ओनली वन मेंबर ऑफ द ग्रुप द मोस्ट रिचेबल वन। और वो जो रिचेबल है यानी वो जो सर्वर मेरे डिवाइस के नियर है वो क्या करेगा, मेरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ए है, एनीकास्ट टू द पर्टिकुलर, किसको दिया उसने, क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन कौन है, सी है, तो उसने क्या किया, डेटा जो है वो किसको दिया, सी को दिया। यानी अगर सपोज बोलते हैं सी इज़ अ डेस्टिनेशन है और उसको डेटा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बाकी अदर सर्वर से ना लेते हुए क्या करेगा, पर्टिकुलर ए सर्वर से लेगा क्योंकि वो उसके क्लोज है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन या जो डिवाइस क्लोज होता है, जो भी जैसे मेरा कंप्यूटर के लिए इंडिया का सर्वर जो है वो क्लोजेस्ट है, तो मुझे जो डेटा आने वाला है वो इंडिया के सर्वर से आएगा क्योंकि वो मेरे लिए क्लोजेस्ट है। यूएसए और अफ्रीका का सर्वर मेरे लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो राउटर क्या करेगा कि मुझे अगर किसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डेटा चाहिए, तो मुझे इंडिया के सर्वर से वो डेटा प्रोवाइड करेगा बिकॉज दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू माई डिवाइसेस, ठीक है। सो इस तरह से होता है आपका एनीकास्ट एड्रेस और एनीकास्ट कैटेगरी ऑफ द पर्टिकुलर एड्रेस स्पेस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी एड्रेस स्पेस। इसमें यूनिकास्ट देखा 1 to 1 होता है, मल्टीकास्ट में क्या होता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल बट दोज आर इंटरेस्टेड, और एनीकास्ट में क्या होता है, नियरेस्ट वन, ठीक है, जो पर्सन या जो सर्वर डिवाइस नियरेस्ट है क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे उसको डेटा राउटेड किया जाता है, डेटा उसको सेंड किया जाता है, ठीक है, यानी डेटा उस सर्वर से पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, ठीक है, थैंक यू।